दोस्तों, आज की ये खबर सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है। ये है भारत की खामोश लेकिन करारी चोट और अमेरिका को लगा है ऐसा झटका कि वॉशिंगटन से लेकर फार्म बेल्ट तक हड़कंप मच गया। जिस अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ ठोका था, आज वही अमेरिका भारत के सामने गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है, क्योंकि भारत ने अमेरिकी दालों पर 30% टैरिफ जड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति को भारत ने दिया है इंडिया फर्स्ट जवाब। अमेरिका से आने वाली मसूर दाल, मटर, चना और सूखी फलियों पर भारत ने 30% आयात शुल्क लगा दिया है। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं? यह फैसला अचानक नहीं लिया गया। यह टैरिफ पिछले साल 30 अक्टूबर से लागू है, लेकिन भारत ने इसे शोर शराबे से दूर रखा। इस वक्त की बहुत ही बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आई है। भारत ने अमेरिका के टैरिफ को लेकर इस वक्त बहुत बड़ा एक्शन लिया है। ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। भारत ने अमेरिकी दालों पर लगाया 30% टैरिफ जड़ दिया है। यह देख गिड़गिड़ाने लगे। यूएस के सांसद इस वक्त वैश्विक व्यापार और कूटनीति के गलियारों में जो भूचाल सा महसूस किया जा रहा है, उसकी केंद्र बिंदु बनकर उभरी है। भारत अमेरिका टैरिफ टकराव की यह खबर, जिसे कई विश्लेषक एक शांत लेकिन निर्णायक जवाब के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत ने बिना शोर शराबे के लेकिन बेहद सटीक रणनीति के तहत अमेरिका से आयात होने वाली दालों और फलियों पर 30% शुल्क लगा दिया है। और यही कदम अब वॉशिंगटन से लेकर अमेरिकी फार्म बेल्ट तक खलबली मचा रहा है। खास बात यह है कि यह टैरिफ कोई तात्कालिक या भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि इसे पिछले वर्ष 30 अक्टूबर से ही लागू कर दिया गया था। लेकिन भारत ने जानबूझकर इसे सार्वजनिक मंचों पर ज्यादा उछाला नहीं, ताकि उकसावे की राजनीति से बचा जा सके। वहीं अब जब यह मुद्दा सामने आया है, तो अमेरिकी सांसदों की बेचैनी साफ दिखाई दे रही है, जो खुले तौर पर ट्रंप प्रशासन से यह अपील करते नजर आ रहे हैं कि भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को वापस लिया जाए, क्योंकि उसका सीधा और गहरा असर अमेरिका के दाल उत्पादकों, किसानों और कृषि निर्यातकों पर पड़ रहा है। दरअसल अमेरिका से भारत को बड़ी मात्रा में मसूर, चना, मटर और अन्य दलहन उत्पाद निर्यात किए जाते हैं। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उपभोक्ता होने के साथ साथ एक संवेदनशील कृषि बाजार भी है। ऐसे में 30% का भारतीय टैरिफ अमेरिकी उत्पादों को भारतीय बाजार में अचानक महंगा बना देता है, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हो जाती है। और यही कारण है कि अमेरिकी सांसदों को अपने राज्यों के किसानों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। ये पूरा घटनाक्रम केवल टैरिफ का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारत की बदलती वैश्विक आर्थिक सोच, आत्मनिर्भरता की नीति और यह स्पष्ट संदेश छिपा है कि भारत अब एकतरफा दबाव की राजनीति को स्वीकार करने के मूड में नहीं है, खासकर तब जब बात उसके किसानों, उपभोक्ताओं और घरेलू बाजार की सुरक्षा की हो। ट्रंप प्रशासन का 50% टैरिफ लगाने का फैसला पहले ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों और WTO की भावना के खिलाफ बताया जा रहा था, और भारत ने उसका जवाब उसी भाषा में नहीं, बल्कि एक संतुलित, कानूनी और रणनीतिक तरीके से दिया, जिससे वह यह दिखा सके कि वह टकराव नहीं चाहता, लेकिन अपने हितों की अनदेखी भी नहीं होने देगा। इस कदम ने प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार वार्ता को भी जटिल बना दिया है, क्योंकि जहां एक तरफ दोनों देश रणनीतिक साझेदार, क्वाड सहयोगी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक दूसरे के करीबी माने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ व्यापार के मोर्चे पर यह टकराव अविश्वास की नई परतें जोड़ रहा है। अमेरिकी सांसदों की गिड़गिड़ाहट इसलिए भी अहम है क्योंकि यह ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति के घरेलू राजनीतिक असर को उजागर करती है। जहां अमेरिका फर्स्ट का नारा अब अमेरिकी किसानों के लिए ही भारी पड़ता दिखा है, और यही किसान चुनावी राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भारत की तरफ से देखें तो यह फैसला घरेलू दाल उत्पादकों के लिए भी एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करता है, क्योंकि सस्ते आयात से स्थानीय किसानों की कीमतें दबने का खतरा हमेशा बना रहता है, और 30% शुल्क उनके लिए एक राहत की सांस जैसा है। साथ ही यह कदम भारत के उस व्यापक संदेश को भी मजबूत करता है कि वह केवल उपभोक्ता बाजार बनकर नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार में अपनी शर्तों पर खेलने के लिए तैयार है। कूटनीतिक नजरिए से यह स्थिति बेहद दिलचस्प है, क्योंकि सार्वजनिक मंचों पर भारत अमेरिका रिश्तों में सब कुछ ठीक का संदेश दिया जाता है, लेकिन पर्दे के पीछे टैरिफ, वीजा, तकनीक और बाजार पहुंच जैसे मुद्दों पर खींचतान लगातार चलती रहती है। और दालों पर 30% टैरिफ उसी अदृश्य संघर्ष का एक ठोस उदाहरण बनकर सामने आया है। अमेरिकी सांसदों का दबाव इस बात का संकेत है कि अगर यह टकराव लंबा खिंचता है, तो ट्रंप प्रशासन को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है।
क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जैसे बड़े बाजार को नाराज करना अमेरिका के लिए भी आसान नहीं है। कुल मिलाकर यह पूरा घटनाक्रम यह दिखाता है कि भारत अब प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि प्रोएक्टिव ट्रेड पॉलिसी अपना रहा है, जहां जवाब दिया जाता है, लेकिन सोच समझकर, समय लेकर और अपने दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखकर। और यही वजह है कि इस खबर को सिर्फ टैरिफ की खबर नहीं बल्कि एक बदलते भारत की आर्थिक और रणनीतिक आत्मविश्वास की कहानी के रूप में देखा जा रहा है, जिसने अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत को हल्के में लेना अब उतना आसान नहीं रहा। अमेरिका की राजनीति और भारत अमेरिका व्यापार संबंधों के भीतर इस समय जो गहरी उथल पुथल चल रही है, उसका सबसे स्पष्ट और प्रतीकात्मक उदाहरण बनकर सामने आया है अमेरिकी सीनेट के दो प्रभावशाली सांसदों, नॉर्थ डकोटा के केविन क्रेमर और मोंटाना के स्टीव डेंस द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लिखा गया वह पत्र, जो पहली नजर में किसानों के हितों की चिंता करता दिखता है, लेकिन गहराई से देखने पर यह पत्र दरअसल अमेरिका की आक्रामक टैरिफ नीति, भारत की बदली हुई रणनीतिक सोच और वैश्विक कृषि व्यापार की नाजुक संतुलन रेखा पर खड़े एक बड़े टकराव की कहानी बयान करता है। क्योंकि इन सांसदों ने साफ शब्दों में ट्रंप से यह आग्रह किया है कि भारत पर लगाए गए टैरिफ और उसके जवाब में भारत द्वारा अमेरिकी दालों पर लगाए गए 30% शुल्क को लेकर पुनर्विचार किया जाए, ताकि अमेरिकी किसानों को उस प्रतिस्पर्धी नुकसान से बचाया जा सके जो अब तेजी से राजनीतिक संकट का रूप लेता जा रहा है। पत्र में सीनेटरों ने यह स्वीकार किया है कि भारत द्वारा अमेरिकी दालों पर लगाया गया टैरिफ केवल एक आर्थिक फैसला नहीं है, बल्कि वह अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ का सीधा जवाब है। और यही बात अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान के भीतर असहजता पैदा कर रही है, क्योंकि पहली बार भारत ने बिना शोर किए, बिना आक्रामक बयानबाजी के, लेकिन बेहद प्रभावी तरीके से अमेरिकी कृषि हितों पर चोट की है। केविन क्रेमर और स्टीव डेंस ने अपने पत्र में विशेष रूप से उन राज्यों के किसानों का जिक्र किया है जहां मटर, मसूर और अन्य दलहन फसलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और जिनकी आजीविका का एक बड़ा हिस्सा भारतीय बाजार पर निर्भर करता है। क्योंकि भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा दाल उपभोक्ता है, बल्कि वह वैश्विक दाल व्यापार की दिशा तय करने वाली शक्ति भी बन चुका है। सांसदों ने अपने पत्र में यह बात दोहराई है कि भारत में सबसे अधिक खपत होने वाली दालों में मसूर, चना, सूखी फलियां और मटर शामिल हैं, और यही वे उत्पाद हैं जिनका अमेरिका से बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता रहा है। ऐसे में भारत द्वारा इन पर ऊंचा शुल्क लगाया जाना अमेरिकी किसानों के लिए अनुचित और विनाशकारी साबित हो सकता है। पत्र का सबसे अहम और राजनीतिक रूप से संवेदनशील हिस्सा वह है जहां सीनेटर यह स्वीकार करते हैं कि भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा बाजार है, जिसकी वैश्विक खपत में लगभग 27% हिस्सेदारी है। और यह आंकड़ा अपने आप में भारत की बाजार शक्ति को दर्शाता है, क्योंकि जिस देश के पास वैश्विक खपत का इतना बड़ा हिस्सा हो, वह केवल आयातक नहीं रहता, बल्कि वह शर्तें तय करने की स्थिति में आ जाता है। अमेरिकी सांसदों की चिंता दरअसल यही है कि अगर भारत ने अमेरिकी दालों के लिए अपने बाजार को सख्ती से नियंत्रित करना शुरू कर दिया, तो इसका असर केवल मौजूदा निर्यात पर नहीं पड़ेगा, बल्कि लंबे समय में अमेरिका की कृषि निर्यात रणनीति ही कमजोर पड़ जाएगी। पत्र में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी पीली दालों पर ऊंचा शुल्क लगाना व्यापार के उस संतुलन के खिलाफ है जिसकी बात अमेरिका अक्सर करता रहा है। लेकिन यहां पर एक गहरी विडंबना भी छिपी है, क्योंकि जिस संतुलन की दुहाई दी जा रही है वह तब तक ही स्वीकार्य था जब तक भारत अमेरिकी टैरिफ के जवाब में चुप बैठा रहता। जैसे ही भारत ने अपने हितों की रक्षा के लिए कदम उठाया, वही संतुलन अमेरिकी नेताओं को असुविधाजनक लगने लगा। सीनेटरों ने राष्ट्रपति ट्रंप से आग्रह किया है कि किसी भी नए व्यापार समझौते से पहले अमेरिकी दालों के लिए बेहतर बाजार पहुंच सुनिश्चित की जाए। और यह पंक्ति इस पूरे विवाद का सार बन जाती है, क्योंकि यह स्पष्ट संकेत देती है कि अमेरिका भारत के विशाल उपभोक्ता बाजार को एक अधिकार की तरह देखता रहा है, न कि एक साझेदारी के रूप में। पत्र में यह भी याद दिलाया गया है कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी यह मुद्दा उठाया गया था और 2020 की व्यापार वार्ताओं के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संबंध में पत्र सौंपा गया था। लेकिन उस समय भी भारत ने अपने कृषि हितों से समझौता करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि भारत के लिए दाल केवल एक व्यापारिक वस्तु नहीं है, बल्कि वह खाद्य सुरक्षा, किसान आय और सामाजिक स्थिरता से जुड़ा हुआ विषय है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर व्यापक नजरिए से देखा जाए तो यह साफ हो जाता है कि अमेरिकी सांसदों का यह पत्र केवल किसानों की चिंता नहीं है, बल्कि यह ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट
टैरिफ नीति के घरेलू राजनीतिक परिणामों का दबाव है, क्योंकि जिन किसानों को ट्रंप की नीतियों से लाभ मिलना चाहिए था, वही अब सबसे ज्यादा नुकसान झेलते नजर आ रहे हैं। भारत द्वारा लगाया गया 30% टैरिफ अमेरिकी दालों को भारतीय बाजार में अचानक महंगा बना देता है, जिससे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और घरेलू भारतीय उत्पादकों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है। और यही बात अमेरिकी किसानों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गई है। भारत की रणनीति यहां बेहद सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली रही है, क्योंकि उसने न तो किसी बड़े राजनीतिक मंच से अमेरिका को खुली चुनौती दी, न ही किसी तीखे बयानबाजी का सहारा लिया, बल्कि चुपचाप टैरिफ लागू कर दिया। और अब जब इसका असर अमेरिकी राजनीति में महसूस किया जा रहा है, तो दबाव खुद अमेरिका के भीतर से ट्रंप प्रशासन पर बन रहा है। यह स्थिति भारत अमेरिका संबंधों में एक नए यथार्थ को जन्म देती है, जहां रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग और इंडो पैसिफिक की दोस्ती के बावजूद व्यापार के मोर्चे पर दोनों देश अपने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अमेरिकी सांसदों का पत्र यह भी दिखाता है कि भारत को अब केवल एक उभरता हुआ बाजार नहीं, बल्कि एक निर्णायक आर्थिक शक्ति के रूप में देखा जाने लगा है, जिसके फैसले अमेरिका की घरेलू राजनीति तक को प्रभावित कर सकते हैं। कुल मिलाकर केविन क्रेमर और स्टीव डेंस का यह पत्र केवल राष्ट्रपति ट्रंप को लिखा गया एक औपचारिक अनुरोध नहीं है, बल्कि यह उस बदलते वैश्विक संतुलन का दस्तावेज है, जहां भारत अब दबाव में झुकने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह अपने हितों की रक्षा करते हुए यह संदेश देने में सफल हो रहा है कि अगर टैरिफ की भाषा में बात होगी तो जवाब भी उसी भाषा में दिया जाएगा, और वह जवाब इतना असरदार होगा कि अमेरिका के सांसदों को भी अपने राष्ट्रपति से गिड़गिड़ाने पर मजबूर होना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत ने जिस तरह से बेहद संतुलित, रणनीतिक और चुपचाप जवाबी कदम उठाया है, वह न सिर्फ वैश्विक व्यापार जगत में चर्चा का विषय बन गया है, बल्कि भारत अमेरिका संबंधों के भीतर चल रही उस अदृश्य खींचतान को भी उजागर करता है, जिसे अब तक कूटनीतिक मुस्कानों और साझेदारी के बयानों के पीछे छिपाकर रखा गया था। क्योंकि भारत ने अमेरिका से आयात होने वाली दालों और फलियों पर 30% शुल्क लगाकर यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वह अब एकतरफा दबाव की राजनीति को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। यह टैरिफ कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि इसे पिछले वर्ष 30 अक्टूबर से ही प्रभावी कर दिया गया था, और भारत ने जानबूझकर इसे बड़े पैमाने पर प्रचारित नहीं किया ताकि उकसावे से बचा जा सके और बातचीत के रास्ते खुले रहे। लेकिन जैसे जैसे इसका असर अमेरिकी कृषि निर्यात और वहां के किसानों पर पड़ने लगा, यह मुद्दा अब अमेरिकी राजनीति के केंद्र में आ खड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका के दो प्रभावशाली सांसद, नॉर्थ डकोटा के केविन क्रेमर और मोंटाना के स्टीव डेंस, ने राष्ट्रपति ट्रंप को पत्र लिखकर इस टैरिफ को हटाने की अपील की है। और यह पत्र अपने आप में आम इस बात का प्रमाण है कि भारत का यह कदम अमेरिका के भीतर कितनी गहराई तक असर डाल रहा है, क्योंकि ये दोनों राज्य अमेरिका में मटर और दालों के प्रमुख उत्पादक माने जाते हैं, और वहां के किसानों की आय का एक बड़ा हिस्सा भारतीय बाजार पर निर्भर रहा है। सांसदों ने अपने पत्र में साफ तौर पर कहा है कि भारत द्वारा लगाए गए 30% शुल्क से अमेरिकी दाल उत्पादकों को भारी प्रतिस्पर्धी नुकसान हो रहा है, क्योंकि भारतीय बाजार में उनकी कीमतें अचानक बढ़ गई हैं और वे अन्य देशों या घरेलू भारतीय उत्पादकों के मुकाबले पिछड़ने लगे हैं। यह पूरा घटनाक्रम केवल दालों के व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस बड़े सवाल को जन्म देता है कि क्या भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार वार्ताएं अब पहले की तरह सहज रह पाएंगी, क्योंकि जब एक तरफ अमेरिका 50% टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ भारत अपने हितों की रक्षा के लिए जवाबी शुल्क लगाता है, तो भरोसे की नींव स्वाभाविक रूप से कमजोर होती है। भारत के लिए दालें केवल एक आयात निर्यात की वस्तु नहीं है, बल्कि वे देश की खाद्य सुरक्षा, महंगाई नियंत्रण और करोड़ों किसानों की आजीविका से जुड़ा हुआ संवेदनशील मुद्दा है। और यही कारण है कि भारत हमेशा से दालों के आयात पर सतर्क नीति अपनाता रहा है, ताकि घरेलू किसानों को सस्ते विदेशी माल से नुकसान न पहुंचे। अमेरिका की ओर से देखें तो भारतीय बाजार दुनिया का सबसे बड़ा दाल उपभोक्ता बाजार है, जहां वैश्विक खपत का लगभग 1/4 से अधिक हिस्सा जाता है। ऐसे में इस बाजार में पहुंच खोना अमेरिकी किसानों के लिए एक बड़ा झटका है, और यही वजह है कि सांसदों को राष्ट्रपति तक पत्र लिखने की जरूरत महसूस हुई। ये भी गौर करने वाली बात है कि भारत ने यह टैरिफ ऐसे समय में लगाया है जब सार्वजनिक रूप से वह अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझा हितों की बात करता रहा है, जिससे यह संदेश जाता है कि भारत टकराव नहीं चाहता, लेकिन अगर आर्थिक दबाव डाला जाएगा तो वह चुप भी नहीं बैठेगा।
ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति पहले भी कई देशों के साथ व्यापार तनाव का कारण बन चुकी है, लेकिन भारत का यह जवाब इसलिए खास है क्योंकि यह न तो आक्रामक बयानबाजी के साथ आया और न ही किसी खुले राजनीतिक टकराव के रूप में, बल्कि यह एक साइलेंट स्ट्राइक की तरह था जिसका असर अब जाकर सामने आ रहा है। अमेरिकी सांसदों का यह पत्र इस बात का भी संकेत है कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का बोझ अब उन्हीं अमेरिकी किसानों पर पड़ने लगा है जिनके नाम पर यह नीति गढ़ी गई थी, क्योंकि जब दूसरे देश जवाबी कदम उठाते हैं तो उसका सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि राज्यों पर पड़ता है। भारत की ओर से इस कदम को घरेलू राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है, क्योंकि यह सरकार को यह दिखाने का मौका देता है कि वह राष्ट्रीय हितों के मुद्दे पर किसी भी बड़े देश के सामने झुकने को तैयार नहीं है और अपने किसानों तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए जरूरी फैसले ले सकती है। वहीं अमेरिका के भीतर यह मुद्दा अब केवल व्यापार का नहीं रहा, बल्कि यह राजनीतिक दबाव का रूप ले चुका है, जहां सांसद अपने अपने राज्यों के किसानों के हितों को बचाने के लिए राष्ट्रपति पर दबाव बना रहे हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ट्रंप प्रशासन भारत के साथ व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए अपने टैरिफ रुख में नरमी दिखाता है या फिर यह टकराव और गहराता है, क्योंकि दोनों ही देशों के लिए रिश्ते केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं, लेकिन आर्थिक फैसले अक्सर रणनीतिक रिश्तों की दिशा तय कर देते हैं। कुल मिलाकर अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के जवाब में भारत का 30% शुल्क लगाना यह दिखाता है कि भारत अब वैश्विक मंच पर एक परिपक्व और आत्मविश्वासी खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है।